लोग गलती कहाँ करते हैं और क्यों ऐसा होता है कि उनका कैपिटल लॉस हो जाता है और बायर्स जो है अपना कैपिटल को बचा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बायर्स को नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन जब मार्केट घूमेगा, जब बायर है तो वो बायर के लिए ये होगा। बशर्ते डिपेंड करता है कि आप फंसे किस और हैं, आप बाय में फंसे हैं या सेल में फंसे हैं। मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि ये हमारा सीएमपी है। सीएमपी का मतलब करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी है। सीएमपी का मतलब करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। हमारा करंट मार्केट प्राइस से जब चीजें लेयर में आती है, इतना नीचे आया, ये हो गया क्या, चीप, ठीक है, और नीचे आया तो ये हो गया सस्ता, आइए और नीचे आ गया तो हो गया डिस्काउंट। किस चीज के लिए, किसके लिए, बायर्स, सॉरी बायर्स। ये हो गया बायर्स के लिए, ठीक। तो हमने बताया कि ये हमारा सीएमपी है, करंट मार्केट प्राइस। चीजें क्या होती है, उससे थोड़ा सस्ता हुआ, फिर और सस्ता हुआ, ठीक है, चीप हुई, सस्ता हुआ, डिस्काउंट में मिला, ठीक है। जब हम, अगर हम बायर हैं, ठीक है, तो मार्केट में दो लोग हैं ना, बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। अगर एट द टाइम हम बायर हैं तो हमेशा हम वेट करेंगे चीजों को सस्ता या डिस्काउंट पे होने का, बाइंग हमारी वहां से शुरू होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि महंगे रेट पर नहीं खरीदना है, दूसरी चीज क्या कि चीजें महंगी हो रही है, ठीक है। अब महंगा होने का भी है, यहां आया, ऊपर आया, महंगा हो गया, ठीक है, यहां हुआ तो क्या हो गया, प्रीमियम, एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है। यहां आया, प्राइस हो गया प्रीमियम। अभी प्राइस क्या है, प्रीमियम है। हम फंसे कहाँ हैं, मैक्सिमम लोग सेल में फंसे हैं, सीएमपी में फंसे हुए, ठीक है, सीएमपी में फंसे हुए मैक्सिमम लोग। वो निकलेगा कैसे, जब वहां तक जाएगा तो वो ट्रेड करने से कभी नहीं निकलेगा। अगर आप सोचिएगा कि वो वहां फंस गया है तो हम यहाँ फंस गया है मेरा, और हम ऊपर जाके बाय करते रहे निकल जाएगा, वो कभी जिंदगी में निकलेगा। बाय निकलेगा, सेल निकलेगा, बाय फंसेगा, बाय निकलेगा, सेल फंसेगा, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस लग रहा है तो आप स्टॉप लॉस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वेट कीजिए चीजें प्रीमियम पर जाने का, और आपको उस जगह तक पैसे, हम बोले थे 3 लेयर में पैसा रखने के लिए, ठीक है, पैसा 3 लेयर में क्यों डालने की जरूरत पड़ी है। सबसे पहली बात है कि ट्रेड बड़ी नहीं होनी चाहिए, रिस्क मैनेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो अपने प्राइस पे तो आएगा, ठीक है, अपने बेस प्राइस पर वो पहुंचेगा गोल्ड, आज पहुंचे, कल पहुंचे, परसों पहुंचे, कभी भी पहुंचे, लेकिन बेस प्राइस पर आता है, आएगा। लेकिन क्या है कि आपको इस जगह पर अगर आप फंस गए तो इस सिचुएशन से, आप प्राइस यहां आ गया तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए आप बाय कभी नहीं है, बाय कीजिएगा और बुरा तरीका से फंस जाइएगा। बाय अगर टिक गया ना तो बुरा तरीका से फंस जाएगा। आपको हमेशा, आप बढ़ रहा है तो इंतजार कीजिए, वेट कीजिए डाउन ट्रेंड में आने का गोल्ड को, नहीं तो या तो रुक जाइए, कुछ मत कीजिए, पैसा देख लीजिए कि वहां से 3850 तक का पैसा भी आपके पास है कि नहीं अकाउंट में। 3850 इतना ट्रेड मारे हैं, 3850 या 3900 तक जाने का पैसा है कि नहीं है, देख लीजिए हाँ उतना पैसा है, बिल्कुल शांत रहिए, ठीक है। या नहीं तो जब 3800 के ऊपर जाए फिर वहां से सेल, जो हम लोग क्या करते थे, प्राइस हमारा, अब बाय के टाइम में देखिए आदमी का क्या होता है, इन सब सिचुएशन में दिमाग काम नहीं करता है। हम इस चीज को सोच रहे थे कि आखिर क्यों ऐसा होता है, जब बाय रहता है तो हम लोग एकदम पूरा कंट्रोल में रहते हैं, और सेल होता है तो हम पूरा भगा जाते हैं, और सेलर रहते हैं सेल पे पैसा जाता है। क्या ऐसा हुआ है कि सेल से ऊपर गया तो मार्केट दोबारा अपने जोन पर नहीं आया है, एक बार नहीं आया, 2 बार नहीं आया, आया है, हमेशा आया। तो इस सिचुएशन में क्या करना होगा आपको, इस सिचुएशन से बचने के लिए अगर आप सेल में फंसे हैं तो या तो रुक जाइए, या तो इन सब एरिया में आप सेल पर बैठिए, सेल पर बैठे स्टॉप लॉस खाइए, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन कभी ना कभी तो आपका टक से लग जाएगा। अच्छा सर, ये बतलाइए कि स्टॉप लॉस जो है कितना में रहना चाहिए? स्टॉप लॉस हमेशा आपके रेजिस्टेंस के ऊपर होगा, रेजिस्टेंस बनाएगा तभी। अब अगर क्या हुआ कि अभी अगर मार्केट अभी कितना गया है 3690, सॉरी 3790, ये हाई बनाया है, ठीक है। अगर इस हाई को मार्केट तब से तोड़ भी देना, कभी विश्वास मत कीजिए, वो फॉल्स ही हो। अगर इसको तोड़ दिया ना तो सेल में कभी मत बैठिए, वहां से $15 $20 मान के चलिए और ऊपर जाएगा गोल्ड। जब गोल्ड हमेशा एक एटीएच को तोड़ता है, एटीएच का मतलब ऑल टाइम हाई, जब मार्केट एक किसी भी तरह, ये नहीं है कि गोल्ड में ही, कोई भी चीज में, चाहे वो इंडियन मार्केट का हो, फॉरेक्स का हो, किसी भी चीज का, जब वो एक एटीएच को तोड़ता है तो वो कई एटीएच बनाता है। जब एक ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा, कई ऑल टाइम हाई बनाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ऑल टाइम हाई 3500 के पास से कंटिन्यू ऑल टाइम हाई ही बना के $200 ऊपर आ गया, और 3300 से मार्केट 3800 पहुंच गया, यानी $500 ऊपर आ गया विद इन अ मंथ, एक महीने में, ठीक है। तो अभी चीजें क्या हो गई है, अभी प्रीमियम हो गई है, ट्रेंड अभी भी बियरिश नहीं हुआ है, ट्रेंड अभी भी बुलिश है मार्केट का, ठीक है। लेकिन प्राइस को अभी संभवतः मान के चलते हैं कि प्राइस 3840 तक मैक्सिमम अभी के रेशियो में जा सकता है। हो सकता है कि ये जाने में दिवाली लग जाए, लेकिन आपको ये लगता है सर सिनेरियो समझिए, मंथ एंड आने वाला है, वीक एंड आने वाला है, ठीक है। और बड़े ऑर्डर्स, गोल्ड बड़े ऑर्डर का वेट कर रहा है, यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड के लिए एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है एक तरह से, ठीक है। तो अभी 3840 मान के चलिए, वहां तक कैपिटल को बचाइए, ठीक है। और उसके बाद वहां से आप एक अच्छा मूव डाउन ट्रेंड की ओर, हो सकता है कि मार्केट अगर आज 3700 तोड़ के नीचे आ गया, ठीक है, 3700 तोड़ के अगर मार्केट नीचे आ गया तो हो गया, फिर मार्केट का ये चला जाएगा फिर नीचे। लेकिन ये है कि पॉइंट थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है अभी 3700 तोड़ के जाना, क्योंकि हर बार सेलिंग नहीं करता है तब तक वो सिचुएशन हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये इन सब चीजों को आपको समझना होगा, ठीक है। इस चीजों को समझने, पैसा तो अगर कोई हेज भी किए है ना, 3840 के बाद हेज हटा दीजिए और वहां से देखिए कि आपके पास $50 का पैसा है कि नहीं है। ट्रेड मत कीजिए, पैसा डबल वैसे ही होगा, क्योंकि जब आपने हेज किया है 3700 के पास से, ठीक है, और प्राइस उठते उठते यहाँ तक आ गया, यहाँ ट्रेड काट दिए, प्राइस आधा भी आएगा तो आपका पैसा हो जाएगा ना, आधा में भी नहीं अच्छा सर, ब्रेक इवन जो हम वाले हैं, आज एक बीपीआर बताने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बीपीआर को जो बताएंगे ना, उसको आप अलग से रिकॉर्ड करके, बीपीआर क्या है। अच्छा, ये हो गया इधर में ईगो नहीं चलेगा, हम मार्केट को एक छोटे से फंड लेकर के हम मार्केट को गिरा नहीं सकते। मार्केट में ईगो को आपको साइड में रखना होगा, अपने ईगो को। आपको मार्केट जब जो दे रहा है उसको लीजिए, या मार्केट ले रहा है तो उसको दीजिए और निकलिए, ये भी बात। तो इसके लिए आपको क्या, आपका जो ट्रेड का रिस्क होना चाहिए कभी वो बड़ा नहीं होना चाहिए। कितना दीजिएगा, देते एग्जाम खत्म हो जाएगा आपका। इसीलिए कहते हैं कि 0.01, लेकिन जब ट्रेड निकलते जाता है तो आने का तो कॉन्फिडेंस आता है, फिर 0.2 हो जाता है, फिर ओवर कॉन्फिडेंस आता है, 0.5 और 0.10 हो जाता है, वही डूबता है। वो चीज जिस दिन किए हुए उस दिन फंसे। हाँ कीजिए ना, उस हिसाब से पैसा रखिए। हाई पीरियड का जो कैंडल हम हाई 630 का कैंडल होता है, एक्यूरेसी है 70%। कुछ नहीं जानिए, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मार्क कीजिए, काम हो जाएगा। 630 के कैंडल का, ठीक है, 12 कितना 68% कंफर्मेशन है। ये तो इसका है ना, ब्रिटेन का है, लंदन से, लंदन से, ठीक है।
एक 5:30 हाँ इवनिंग, न्यूयॉर्क सेशन 5:30 और 6:30, 65% विनिंग रेशियो है। बैक टेस्ट लेकिन इसमें 7 इस पे ज्यादा हो चीजें हैं, ये 3 ट्रेडिंग है सेटअप जो आपको कंटिन्यू 1 साल से कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ इसको फॉलो कीजिएगा, हर में आप प्रॉफिटेबल तीनों में मार्क क्या करना है, तीनों में मार्क करना है 6:30 के कैंडल का, ये 6:30 का कैंडल बना, ठीक है। टाइम फ्रेम 15 मिनट, हाँ ठीक, यही जानता था। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल बनाए, ठीक है। इसके लो को और इसके हाई को मार्क कर लिए, ठीक है। अब 15 मिनट में हमें ये मिल गया, 15 मिनट में हमको मिल गया कि ये मार्केट का हाई और लो 6:30 का, ठीक है। अब कैंडल, अब आपको इसमें शिफ्ट करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ओके सर, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको शिफ्ट कर जाना है, अच्छा हाँ ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए। अब क्या हुआ, अब ब्रेकआउट कहाँ दे रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अगर इधर ब्रेकआउट दे रहा है, हाँ। ठीक है, तो उस बाय पर बैठिए, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके नीचे, और अगर सेल नीचे आ रहा है, इसके नीचे ब्रेकआउट दे करके ट्रेड करने लगा, सेल लीजिए इसके नीचे। तो ये आप 6:30 इवनिंग में भी कर सकते हैं, 6:30 मॉर्निंग में भी, 12:30 बजे, ठीक है। बाकी के टाइम में 12:30 बजे दिन में, हाँ देखिए, ट्रेड करने का परफेक्ट टाइम बता दिए हैं, सुबह 5:30 बजे से 10:30 बजे। फिर ट्रेड नहीं करना चाहे जो हो जाए, और 12:30 बजे से 1:30 बजे के पार हो जाएगा, किसी भी कीमत में ट्रेड मत कीजिए, कुछ भी हो जाए, शाम में 5:30 बजे से पहले वो नहीं करना, मत कीजिए ट्रेड, फंसा लेगा। साइडवेज रहता है मार्केट ना, एकदम साइडवेज में कैसे जानेगा कि ऊपर ही जाए या नीचे ही जाएगा, एकदम। और सारे वो तो अमेरिका का है। न्यूयॉर्क से सब बोलते हैं, बोले इसका 65%, इसकी एक्यूरेसी 70% है। 70% 10 बार ट्राई किया, 7 बार सही होगा, 3 बार गलत होगा, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी 68% है, लगभग मान के चलिए 6 बार 7 बार ये सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये ना 6:30 का ये कैंडल, ये हमारा कैंडल, देखिए यहाँ दिखा हुआ 6:30 बजे तक, मार्क कर लिए, ठीक है। अब इस कैंडल पर हम लोग अपना जो हमने स्टडी किया उस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं आज का ही, ठीक है। पहले ये हमारा हाई और लो, क्लियर दिख ही रहा है, तो इसमें क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन फिर भी ड्रॉ किया था इस जगह के आसपास में, ठीक है। एक कैंडल ऊपर का ये दिया, लेकिन दूसरा कैंडल ही कंफर्म कर दिया, रेड आया, नीचे कहाँ गया, अभी चल नहीं रहा है, हम किया। पिछला बैक टेस्ट और भी कर सकते हैं, कल का भी बैक टेस्ट करते हैं हम लोग, एक मिनट में करने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है, क्लियर है, हाँ? इसके हाई को थोड़ा, एक बार हाई को गया लिक्विडिटी लेने के लिए, इसके साथ लिक्विडिटी लिया, और वहां जो बैठा सेल में, कहाँ गया मार्केट, साफ तो दिखा रहा है, साफ है, ठीक है। जब वो वही क्या लेकिन बैलेंस मार्केट आया नीचे, ठीक है, इसके नीचे, लेकिन टिका नहीं, अपने मार्केट वो उसका लेके चल गया, चल गया, इतना स्टॉप लॉस था, इसके नीचे लिया सबको